दोस्तों, कभी कभी जिंदगी में ऐसा होता है कि हम अपने ही प्लान में इतने उलझ जाते हैं कि समझते हैं सब हमारे कंट्रोल में है, लेकिन फिर एक अदृश्य शक्ति सब कुछ बदल देती है और हमें वहां पहुंचा देती है जहां हमें सच में होना चाहिए। आज की कहानी ऐसी ही है। एक बार की बात है, डॉक्टर मार्क एक बहुत ही मशहूर कैंसर स्पेशलिस्ट थे। उनका नाम दूर दूर तक मशहूर था। उस दिन वो बेहद खुश थे क्योंकि उन्हें उनकी नई मेडिकल रिसर्च के लिए एक बड़े सम्मान से नवाजा जाने वाला था। सम्मेलन एक दूर शहर में था और वे जल्दी से जल्दी वहां पहुंचना चाहते थे। सालों की मेहनत, रिसर्च और अब सफलता की दहलीज पर खड़े थे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उड़ान भरने के 2 घंटे बाद ही जहाज में तकनीकी खराबी आ गई। पायलट को इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। डॉक्टर मार्क ने सोचा, अब तो मैं लेट हो जाऊंगा। उन्होंने तुरंत स्थानीय कर्मचारियों से रास्ता पूछा और एक टैक्सी किराए पर लेने की सोची। अगली फ्लाइट 10 घंटे बाद थी, इसलिए उन्होंने तय किया कि ड्राइव खुद करेंगे। जैसे ही सफर शुरू हुआ, अचानक तेज आंधी और बारिश आ गई। रास्ता धुंधला और सामने सिर्फ तूफान। गलत मोड़ ले लिया और वो भटकते रहे। करीब 2 घंटे। थकान से बदन टूट रहा था। भूख ने और बेहाल कर दिया। तभी दूर एक छोटी सी झोंपड़ी नजर आई। डॉक्टर मार्क ने गाड़ी रोकी, दरवाजा खटखटाया। एक साधारण सी औरत ने दरवाजा खोला। उन्होंने स्थिति समझाई और फोन करने की इजाजत मांगी, लेकिन वहां फोन नहीं था। उस औरत ने कहा, अंदर आइए, पहले चाय पीजिए, मौसम ठीक हो जाए, फिर निकल जाना। भीगे, थके और भूखे डॉ मार्क ने हामी भर दी। चाय और खाना परोसने से पहले वो औरत बोली, आइए, भगवान का धन्यवाद कर ले। डॉक्टर मार्क मुस्कुराकर बोले, मैं इन बातों में विश्वास नहीं करता, मैं मेहनत में विश्वास करता हूं। वो औरत अपने छोटे से बेटे के साथ प्रार्थना करने लगी। डॉक्टर मार्क ने गौर किया। उसकी प्रार्थना लंबी थी, जैसे कोई गहरी पीड़ा हो। प्रार्थना खत्म होते ही डॉक्टर मार्क ने पूछा, आप भगवान से क्या मांग रही हैं? औरत हल्की सी मुस्कुराई, लेकिन आंखों में उदासी थी। ये मेरा बेटा है, इसे कैंसर है। इलाज सिर्फ डॉक्टर मार्क कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत दूर रहते हैं और मेरे पास पैसे नहीं कि वहां तक जा सकूं। भगवान ने अभी तक मेरी प्रार्थना का जवाब नहीं दिया, लेकिन मुझे यकीन है एक दिन वो जरूर कोई रास्ता निकालेंगे। डॉक्टर मार्क जैसे पत्थर के हो गए। गला रूंध गया। धीरे से बोले, भगवान सच में महान है। उन्हें याद आने लगा कैसे जहाज खराब हुआ, कैसे ड्राइवर नहीं मिला, कैसे तूफान ने रास्ता बदल दिया और कैसे वो ठीक इसी झोंपड़ी तक पहुंच गए। उन्होंने समझ लिया ये सब इत्तेफाक नहीं था, ये भगवान का तरीका था, एक मासूम बच्चे की मां की प्रार्थना सुनने का। और शायद उनका भी इम्तिहान था कि वो सिर्फ नाम और दौलत कमाने वाले डॉक्टर हैं या फिर किसी की आखिरी उम्मीद बनने वाले इंसान। दोस्तों, हम सोचते हैं कि सब हमारे हाथ में है, लेकिन सच ये है कि कुछ ही पलों में सब बदल सकता है। और जब हालात हमारे बस से बाहर हो जाते हैं, तब याद आता है सब कुछ उसी के हाथ में है। इसलिए या तो ईश्वर को छोड़ दे या फिर ईश्वर के ऊपर छोड़ दे। ईश्वर की योजना हमसे बड़ी होती है। कभी कभी हम अपनी योजना, अपनी मेहनत और अपने लक्ष्यों को ही जीवन का अंतिम सत्य मान लेते हैं, लेकिन ईश्वर की योजना हमारे छोटे से सोच से कहीं आगे होती है। जब अचानक रास्ता बदल जाता है तो हमें लगता है कि ये बाधा है, लेकिन असल में ये उसी मंजिल की ओर मोड़ है जिसे ईश्वर ने हमारे लिए तय किया है। हो सकता है हम वहां पहुंचे जहां जाने का हमने कभी सोचा भी ना हो, और वही जगह किसी की जिंदगी बदलने का कारण बन जाए। याद रखो,
ईश्वर की राहें कभी सीधी नहीं होती, लेकिन हर मोड़ पर उनके कारण होते हैं। प्रार्थना की ताकत अदृश्य लेकिन अटल होती है। सच्ची प्रार्थना समय, दूरी और परिस्थिति की सीमाओं को पार कर जाती है। जब एक मां अपने बच्चे के लिए प्रार्थना करती है तो ये सिर्फ शब्द नहीं होते, ये ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली कंपन होते हैं। हो सकता है ईश्वर तुरंत जवाब ना दे, लेकिन वे घटनाओं की एक श्रृंखला शुरू कर देते हैं जो सही समय पर सही जगह पर सही इंसान को पहुंचा देती है। प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती, बस उसका उत्तर हमें उस रूप में मिलता है जिसे हम उस पल समझ नहीं पाते। असली सफलता मदद करने में है। दौलत, नाम और शोहरत से बड़ा इनाम है किसी की जिंदगी में उम्मीद बन जाना। हो सकता है हम अपने करियर की ऊंचाई छू लें, लेकिन अगर हमारी सफलता में दूसरों के आंसू पोंछने की क्षमता नहीं है तो वो अधूरी है। ईश्वर हमें कभी कभी ऐसे मौके देते हैं जहां हम सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए जीने का चुनाव करें, और वही पल हमारे जीवन की सबसे सच्ची उपलब्धि बन जाता है। इंसान सोचता है, ईश्वर तय करता है। हम सोचते हैं कि हमारी मेहनत, हमारा दिमाग, हमारे फैसले ही सब कुछ है, लेकिन अचानक एक घटना, एक दुर्घटना, एक तूफान हमारी सारी योजनाओं को बदल देता है। यह हमें याद दिलाने के लिए होता है कि हम निर्माता नहीं हैं, हम सिर्फ यात्री हैं, और असली रास्ता वही दिखाता है जिसने इस ब्रह्मांड की रचना की है। जीवन को नियंत्रित करने की कोशिश मत करो, उसे ईश्वर के भरोसे छोड़ दो, क्योंकि उनके पास तुम्हारे लिए हमेशा बेहतर योजना होती है। भरोसा तूफान में भी शांत रखता है। जब परिस्थितियां बिगड़ती हैं, जब रास्ता बंद हो जाता है, जब मदद कहीं से आती नजर नहीं आती, तब सिर्फ एक चीज है जो हमें खड़ा रखती है, ईश्वर पर भरोसा। भरोसा मतलब अंधा विश्वास नहीं। भरोसा मतलब ये जानना कि जो भी हो रहा है वो अंत में हमारे भले के लिए ही है। एक मां की तरह जो जानती है कि दवा कड़वी है लेकिन इलाज करेगी, उसी तरह ईश्वर हमारे जीवन के हर कड़वे पल को भी किसी बेहतर परिणाम में बदल देते हैं। बाधाएं अक्सर अवसर के रूप में छुपी होती है। हम में से ज्यादातर लोग कठिनाइयों को सिर्फ रुकावट मानते हैं, लेकिन कई बार वही कठिनाई हमें वहां ले जाती है जहां हमें होना चाहिए। मार्ग के लिए जहाज की खराबी, तूफान और रास्ता भटकना सब एक परेशानी लग रहा था, लेकिन असल में वो किसी की जिंदगी बचाने की तैयारी थी। याद रखो, हर परेशानी में एक संदेश छुपा होता है। यह तुम्हें तुम्हारी असली मंजिल तक पहुंचाने का रास्ता है। ईश्वर सिर्फ चमत्कार नहीं करते, वो सही लोगों को सही वक्त पर भेजते हैं। चमत्कार हमेशा आसमान से उतरने वाली रोशनी नहीं होते। कभी कभी चमत्कार एक इंसान के रूप में हमारे दरवाजे पर दस्तक देते हैं, जैसे वह मां जिसकी प्रार्थना ने मार्ग को वहां पहुंचा दिया जहां उनकी जरूरत थी। हम सभी किसी और की प्रार्थना का उत्तर बन सकते हैं, बस शर्त है कि हम दिल खोलकर दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहें। ईश्वर का समय ही सही समय होता है। हम अक्सर चाहते हैं कि चीजें हमारे समय पर हों, हमारी योजना के अनुसार हों, लेकिन ईश्वर की घड़ी अलग चलती है। उनके हिसाब से हर घटना, हर मुलाकात, हर मोड़ ठीक समय पर होता है। शायद हमें देर लगे, शायद हमें लगे कि वो सुन नहीं रहे, लेकिन सच्चाई ये है कि ईश्वर कभी देर नहीं करते। वो हमेशा सही समय पर काम करते हैं। जब उनका समय आता है तो वो रास्ते भी खोल देते हैं जो हमें नामुमकिन लगते हैं। मदद हमेशा पैसे से नहीं होती, दिल से होती है। दुनिया में बहुत से लोग सोचते हैं कि मदद करने के लिए बहुत पैसा होना जरूरी है, लेकिन असली मदद वह है जो दिल से होती है। एक शब्द, एक दुआ, एक मुस्कान, एक दरवाजा खोलना, यह सब किसी की उम्मीद वापस ला सकता है। मार्क ने जब उस मां का दर्द समझा तो उनके भीतर का इंसान जागा, और वही असली मदद थी। ईश्वर हमें कई बार ऐसे मौके देते हैं जहां हम अपने दिल से किसी के लिए बदलाव ला सकते हैं, और यही सबसे बड़ा दान है। जीवन का अर्थ सिर्फ अपने लिए जीना नहीं है,
हमारा जीवन केवल हमारी इच्छाओं, हमारी खुशियों और हमारी उपलब्धियों तक सीमित नहीं है। असल मायने में जीवन तब सुंदर बनता है जब हम अपनी ताकत, अपना ज्ञान और अपना समय किसी और की भलाई में लगाते हैं। दूसरों की मदद करना हमें भीतर से बदल देता है, और यह बदलाव ऐसा होता है जिसे पैसा, शोहरत या पुरस्कार कभी नहीं दे सकते। ईश्वर शायद हमें इसी वजह से इस धरती पर भेजते हैं, ताकि हम दूसरों के जीवन में रोशनी बने। जब हालात तुम्हारे खिलाफ हो तो समझो भगवान तुम्हारे लिए कुछ और बेहतर कर रहे हैं। अक्सर जब हमारी योजना बिगड़ जाती है तो हम परेशान हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, लेकिन कई बार वही बिगड़ती हुई योजना हमें वहां ले जाती है जहां हमें होना चाहिए। मार्ग के लिए फ्लाइट का रुकना, तूफान और रास्ता भटकना एक परेशानी था, लेकिन वही उन्हें उस बच्चे के पास ले गया जिसकी मां प्रार्थना कर रही थी। इसलिए अगली बार जब जिंदगी तुम्हारे खिलाफ जाए तो घबराओ मत। हो सकता है वो तुम्हारे पक्ष में ही काम कर रही हो। विश्वास वह ताकत है जो असंभव को संभव बनाती है। विश्वास सिर्फ एक भावना नहीं है, यह जीवन की दिशा बदलने वाली ताकत है। जब एक इंसान पूरे मन से मान ले कि ईश्वर उसके साथ है, तो परिस्थिति कैसी भी हो वो टूटता नहीं है। उस मां का विश्वास ही था जिसने एक मशहूर डॉक्टर को उसके दरवाजे तक पहुंचा दिया, जबकि रास्ता हजारों मील लंबा और असंभव था। याद रखो, जिस दिल में विश्वास होता है वहां चमत्कार जरूर आते हैं। इंसान सोचता है वह रास्ता चुन रहा है, लेकिन असल में रास्ता उसे चुनता है। हम समझते हैं कि हम अपनी मंजिल खुद तय करते हैं, लेकिन कई बार मंजिल हमें खुद बुलाती है। हमारी एक एक चाल, एक एक फैसला, यहां तक कि हमारी गलतियां भी हमें उसी जगह ले जाती हैं जहां हमें होना है। मार्ग का भटकना भी भटकना नहीं था, वो उस बच्चे की जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ था। जीवन में जो भी हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं एक छुपा हुआ उद्देश्य जरूर होता है। कभी कभी तुम ही किसी की प्रार्थना का जवाब होते हो। हम सोचते हैं कि चमत्कार ऊपर से आते हैं, लेकिन कई बार हम खुद किसी और के लिए चमत्कार बन जाते हैं। शायद किसी ने अपने कमरे में बैठकर भगवान से मदद मांगी हो, और वह मदद तुम्हारे रूप में उसके दरवाजे पर पहुंची हो। मार्क के लिए यह सिर्फ एक संयोग था, लेकिन उस मां के लिए यह उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी प्रार्थना का उत्तर था। इसलिए अगर तुम्हें किसी की मदद करने का मौका मिले तो मना मत करना। हो सकता है तुम ही उसका भगवान हो। जो रास्ता तुम्हें नहीं सूझता वो ईश्वर को पहले से पता होता है। हमारा दिमाग सीमित है, हमारी योजना सीमित है, लेकिन ईश्वर का ज्ञान असीम है। हम आगे का सिर्फ एक मोड़ देख पाते हैं, लेकिन वह पूरी यात्रा देख रहे होते हैं। जब हम अंधेरे में होते हैं और नहीं जानते कि आगे क्या होगा, तब भी ईश्वर जानता है कि कौन सा रास्ता तुम्हें कहां पहुंचाएगा। इसलिए हर अनजाने मोड़ पर डरने के बजाय उस शक्ति पर भरोसा रखो जो तुम्हें वहां भी पहुंचा सकती है जहां पहुंचना तुम्हारे बस में नहीं। ईश्वर की कृपा अक्सर कठिनाई के वेश में आती है। हम सोचते हैं कि ईश्वर का आशीर्वाद सिर्फ खुशियों, सफलता और अच्छे समय के रूप में आता है, लेकिन असल में कई बार उनकी कृपा एक समस्या, एक रुकावट, एक तूफान बनकर आती है। उस वक्त हमें लगता है कि यह सजा है, लेकिन समय गुजरने पर पता चलता है कि वही कठिनाई हमारे लिए सबसे बड़ा वरदान थी। मार्क के लिए फ्लाइट की खराबी और तूफान शायद परेशानी थे, लेकिन वही किसी की जिंदगी बचाने का कारण बने। जब इंसान का प्लान टूटता है तब ईश्वर का प्लान शुरू होता है। हम पूरी मेहनत से अपनी योजना बनाते हैं, लेकिन अगर वह योजना टूट जाती है तो हमें लगता है सब खत्म हो गया। लेकिन असल में वहीं से ईश्वर का असली काम शुरू होता है। वे हमारी बनाई छोटी सी योजना को तोड़कर अपने बड़े और सुंदर प्लान को लागू करते हैं। मार्क के साथ भी यही हुआ। उनकी योजना में पुरस्कार था, लेकिन ईश्वर की योजना में एक मासूम की जिंदगी थी। हर मुलाकात एक कारण से होती है। दुनिया में कोई भी मुलाकात यूं ही नहीं होती।
हर व्यक्ति जिसे तुम रास्ते में मिलते हो किसी कारण से तुम्हारी कहानी का हिस्सा होता है। कभी वे तुम्हें सिखाने आते हैं, कभी तुम्हारी मदद करने और कभी तुम्हारी मदद लेने। डॉ मार्क और उस मां की मुलाकात भी बस एक इत्तेफाक नहीं थी। ये दो कहानियों का मिलन था जिसे ईश्वर ने खुद लिखा था। विश्वास के सामने दूरी और असंभव शब्द बेअसर हो जाते हैं। जब दिल में अटूट विश्वास हो तो दूरियां मिट जाती हैं, असंभव चीजें भी संभव लगने लगती हैं। उस मां और बेटे के बीच और डॉ मार्क के बीच न जाने कितने मील थे, लेकिन विश्वास ने उन्हें एक दूसरे तक पहुंचा दिया। विश्वास वह पुल है जो दो अनजान जिंदगियों को जोड़ देता है, चाहे उनके बीच कितनी भी दूरी क्यों ना हो। मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहो, क्योंकि अगला पल तुम्हारे लिए आखिरी मौका हो सकता है। हम सोचते हैं कि बाद में मदद कर देंगे, जब वक्त मिलेगा, जब हालात अच्छे होंगे, लेकिन कौन जानता है कि अगला पल आएगा भी या नहीं। ईश्वर हमें कई बार तुरंत मौका देते हैं, और अगर हम उसे गवा दें तो शायद वह मौका कभी वापस ना आए। इसलिए जब भी किसी की मदद करने का अवसर मिले उसे तुरंत पकड़ लो, क्योंकि हो सकता है यह तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा अच्छा काम हो। ईश्वर तुम्हें वही देता है जिसकी तुम्हें जरूरत है, न कि जो तुम चाहते हो। हम अक्सर शिकायत करते हैं कि हमें वो क्यों नहीं मिला जो हम चाहते थे, लेकिन समय के साथ समझ आता है कि हमें वही मिला जिसकी हमें सबसे ज्यादा जरूरत थी। डॉ मार्क पुरस्कार चाहते थे, लेकिन ईश्वर ने उन्हें इंसानियत का सबसे बड़ा सम्मान दिया, किसी की जिंदगी बचाने का अवसर। जो चीजें तुम्हारी इच्छा से छिन जाती हैं, वे अक्सर तुम्हें किसी और बड़ी चीज के लिए खाली जगह देती हैं। कभी कभी तुम किसी की उम्मीद का आखिरी सहारा होते हो। दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो किसी मदद का इंतजार कर रहे हैं, और उन्हें यह भी नहीं पता कि वह मदद कहां से आएगी। हो सकता है तुम उनके लिए वह आखिरी उम्मीद हो जिसे ईश्वर ने उनकी जिंदगी में भेजा हो। इसलिए अपने कदम, अपने फैसले और अपनी दया को हल्के में मत लो, क्योंकि तुम्हारा एक काम किसी की पूरी दुनिया बदल सकता है। इंसान रास्ता चुनता है, लेकिन मंजिल ईश्वर तय करते हैं। हम अपनी समझ के अनुसार रास्ता चुनते हैं, मेहनत करते हैं और सोचते हैं कि इसी रास्ते पर चलकर हम अपने सपनों तक पहुंचेंगे। लेकिन कई बार ईश्वर हमारी दिशा बदल देते हैं ताकि हम वहां पहुंचे जहां हमारी असली जरूरत है। डॉ मार्क सोच रहे थे कि उनका लक्ष्य पुरस्कार है, लेकिन ईश्वर ने उनकी मंजिल बदल दी और वह एक मासूम की जिंदगी बन गई। हर बाधा तुम्हें किसी बड़े मकसद की ओर खींच रही होती है। जब जीवन में रुकावटें आती हैं तो हम सिर्फ उनकी मुश्किल देखते हैं, उनका कारण नहीं। लेकिन असल में वही रुकावटें हमें वहां पहुंचा रही होती हैं जहां हमसे बड़ा कोई मकसद हमारा इंतजार कर रहा होता है। तूफान, रास्ता भटकना, भूख प्यास, सब डॉ मार्क के लिए किसी बड़े मकसद की तैयारी थे। कभी कभी तुम खुद नहीं जाते, तुम्हें भेजा जाता है। कुछ जगह ऐसी होती हैं जहां हम अपनी इच्छा से नहीं जाते, बल्कि ईश्वर हमें भेजते हैं ताकि हम वहां किसी के जीवन में रोशनी जला सके। हो सकता है तुम्हें लगे कि तुम रास्ता भटक गए हो, लेकिन असल में तुम सही जगह पर पहुंच चुके हो। ईश्वर का चमत्कार हमेशा चमकदार नहीं होता, कभी कभी वो चुपचाप होता है। हम उम्मीद करते हैं कि चमत्कार किसी फिल्मी सीन की तरह होगा, तेज रोशनी, अचानक सब बदल जाना। लेकिन असल चमत्कार अक्सर चुपचाप होता है, जैसे किसी अनजान का दरवाजा खटखटाना या एक मां का अपने बच्चे के लिए प्रार्थना करना। और जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो समझ आता है कि वही पल हमारे जीवन का असली मोड़ था। जिनके पास कुछ नहीं होता, उनके पास विश्वास सबसे ज्यादा होता है। जिनके पास पैसे, साधन, रिश्ते सब होते हैं, वे अक्सर मुश्किल में पहले इन्हीं चीजों पर भरोसा करते हैं। लेकिन जिनके पास कुछ नहीं होता, वे सीधे ईश्वर पर भरोसा करते हैं, और यही भरोसा उन्हें ऐसे रास्ते दिखा देता है जिन्हें दुनिया असंभव मानती है।
मदद सिर्फ दान नहीं है, ये एक जिम्मेदारी है। जब तुम्हारे पास किसी की मदद करने की क्षमता है तो ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम उसे इस्तेमाल करो। डॉ मार्क के पास सिर्फ इलाज का ज्ञान नहीं था, बल्कि किसी की जिंदगी बचाने की ताकत थी, और ईश्वर ने उन्हें वही करने का मौका दिया। अगर तुम्हें मदद करने का वरदान मिला है तो उसका इस्तेमाल करना ही तुम्हारा सबसे बड़ा धर्म है। जिंदगी की सबसे बड़ी जीत वो है जो दिल जीत ले। पुरस्कार, पदक, नाम, ये सब वक्त के साथ धुंधले हो जाते हैं, लेकिन किसी की दुआ, किसी की आंखों में कृतज्ञता, ये जीवन भर चमकती रहती है। डॉ मार्क के लिए वो मासूम बच्चा और उसकी मां का आशीर्वाद किसी भी पुरस्कार से ज्यादा कीमती था। विश्वास का फल हमेशा सही समय पर मिलता है। ईश्वर जल्दी नहीं करते, देर भी नहीं करते, वे हमेशा सही समय पर उत्तर देते हैं। वो मां कई दिनों से प्रार्थना कर रही थी, लेकिन उसका जवाब अचानक एक अनजान यात्री के रूप में उसके दरवाजे पर आ गया। यह हमें सिखाता है कि जब तक हम विश्वास बनाए रखते हैं, सही समय पर सही चीज हमारे पास पहुंच ही जाती है। तुम्हारा आज किसी और का कल बदल सकता है। तुम जो आज करोगे उसका असर सिर्फ तुम्हारी जिंदगी पर नहीं, बल्कि किसी और के भविष्य पर भी पड़ सकता है। डॉ मार्क का एक फैसला, तूफान के बावजूद आगे बढ़ना, किसी बच्चे की पूरी जिंदगी बदल गया। याद रखो, तुम्हारे छोटे छोटे कदम भी किसी के लिए बहुत बड़े हो सकते हैं। असली इंसानियत तब है जब तुम बिना सोचे मदद करो। मदद करने के लिए बहाने मत ढूंढो, सही समय का इंतजार मत करो। अगर किसी की मदद करने का मौका मिले तो तुरंत करो, बिना यह सोचे कि बदले में क्या मिलेगा, क्योंकि असली इंसानियत वही है जो बिना स्वार्थ के सिर्फ दिल से की जाए। ईश्वर की योजना हमसे बड़ी होती है। हम सिर्फ उतना देख पाते हैं जितना हमारी आंखें दिखा सकती है, लेकिन ईश्वर की दृष्टि अनंत होती है। हम सोचते हैं कि जो हो रहा है वो हमारे प्लान के हिसाब से नहीं, इसलिए गलत है, लेकिन सच ये है कि ईश्वर के पास हमसे भी बेहतर और बड़ा प्लान होता है, जो हमें तभी समझ आता है जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं। कभी कभी तुम समस्या नहीं, समाधान बनकर भेजे जाते हो। शायद तुम्हें लग रहा हो कि तुम परेशानी में हो, लेकिन असल में ईश्वर तुम्हें किसी और की प्रार्थना का जवाब बनाकर भेज रहे हो। डॉ मार्क को लगा कि वे अपने सम्मेलन से चूक गए हैं, पर वे एक मां की उम्मीद बन गए। यह हमें सिखाता है कि हमारी मौजूदगी किसी के लिए चमत्कार हो सकती है। इंसान को अपने हुनर का असली मतलब तब समझ आता है जब वो किसी की जान बचाता है। ज्ञान, डिग्री, पुरस्कार, ये सब कागज पर अच्छे लगते हैं, लेकिन असली संतोष तब आता है जब तुम्हारा ज्ञान किसी को नया जीवन दे देता है। डॉ मार्क ने अपने रिसर्च के लिए मेहनत की थी, पर असली खुशी उन्हें उस मासूम की मुस्कान से मिली। ईश्वर की राह में कोई संयोग नहीं, सब योजनाबद्ध होता है। तूफान, रास्ता भटकना, टैक्सी ड्राइवर का ना मिलना, ये सब हमें एक ही दिशा में धकेलते हैं, जिसे हम उस वक्त इत्तेफाक मानते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि यह सब पहले से तय होता है, बस हम उसकी कड़ी कड़ी जोड़कर बाद में समझ पाते हैं। जब इंसान का अहंकार टूटता है तभी वो ईश्वर को पहचानता है। डॉ मार्क ने शुरुआत में कहा था कि वे मेहनत पर विश्वास करते हैं, प्रार्थना पर नहीं, लेकिन जब उन्होंने देखा कि उनका हुनर किसी की प्रार्थना का जवाब बन सकता है तो उनका अहंकार टूट गया। अहंकार ईश्वर की राह में सबसे बड़ी रुकावट है। मदद के लिए हमेशा करोड़ों की जरूरत नहीं होती, सिर्फ इरादे की जरूरत होती है। कई बार हम सोचते हैं कि किसी की मदद करने के लिए हमारे पास बहुत धन होना चाहिए, लेकिन सच्चाई यह है कि सही समय पर दिया गया एक शब्द, एक कदम, एक काम करोड़ों से ज्यादा कीमती हो सकता है। दुआ और मेहनत एक दूसरे के पूरक है। सिर्फ दुआ करने से कुछ नहीं होगा और सिर्फ मेहनत करने से भी सब कुछ नहीं मिलेगा। जब मेहनत और दुआ मिलती है तब चमत्कार होते हैं। वो मां दुआ कर रही थी और डॉ मार्क ने अपने हुनर से मेहनत,
दोनों का मिलन ही उस बच्चे का इलाज बना।